काकभुशुंडी जी की कथा, विशेषकर योग वाशिष्ठ और गर्ग संहिता के अनुसार, हमें एक ऐसे मल्टीवर्स की सैर कराती है जिसकी कल्पना आज का आधुनिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स अब कर रहा है। यहाँ देवनागरी लिपि में उनकी रोमांचक कहानी दी गई है। 1. अमरता और समय की यात्रा, टाइम ट्रैवल। काकभुशुंडी जी एक साधारण कौवा नहीं थे। वे कल्प अंतक हैं, यानी जो सृष्टि के विनाश के समय भी जीवित रहते हैं। लोमश ऋषि के श्राप और बाद में भगवान राम के आशीर्वाद से उन्हें ये देह मिली थी। योग वाशिष्ठ के अनुसार काकभुशुंडी जी ने बताया है कि उन्होंने अब तक 11 बार सृष्टि को बनते और मिटते देखा है। वे कहते हैं, मैंने एक ही नील पर्वत पर बैठकर देखा है कि कैसे हर बार काल चक्र बदलता है, लेकिन मेरी स्मृति नहीं मिटती। 2. अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन, द मल्टीवर्स। काकभुशुंडी जी ने एक बार भगवान राम के मुख के भीतर प्रवेश किया। वहां जो उन्होंने देखा वो आज के पैरेलल यूनिवर्स की सटीक व्याख्या है। एक ही समय में अलग अलग घटनाएं। उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मांड में राम का जन्म हो रहा है, दूसरे में वे वनवास जा रहे हैं और तीसरे में रावण के साथ युद्ध समाप्त हो चुका है। अनंत रूप। उन्होंने देखा कि हर ब्रह्मांड में एक अलग काकभुशुंडी बैठा है जो अपने राम की कथा सुन रहा है। विभिन्न भौतिक नियम। कुछ ब्रह्मांडों में प्रकृति के नियम बिल्कुल अलग थे। कहीं सूर्य का रंग नीला था तो कहीं पृथ्वी का आकार ही भिन्न था। 3. गर्ग संहिता के अनुसार कृष्ण और मल्टीवर्स। गर्ग संहिता में भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है। काकभुशुंडी जी बताते हैं कि वे केवल राम के ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के भी अनन्य भक्त हैं। उन्होंने देखा है कि एक ब्रह्मांड में कृष्ण गोलोक में विहार कर रहे हैं, दूसरे में वे मथुरा के राजा हैं और एक अन्य ब्रह्मांड में वे अभी बाल लीला कर रहे हैं। काकभुशुंडी जी के अनुसार परमात्मा एक ही है, लेकिन उनकी लीलाएं अनंत समानांतर पैरेलल ब्रह्मांडों में एक साथ चल रही हैं। 4. महाभारत और अन्य युगों का अंतर। योग वाशिष्ठ में काकभुशुंडी जी एक बहुत ही रोचक बात कहते हैं। वे बताते हैं कि हर बार जब कलियुग या द्वापर आता है तो घटनाएं 100% एक जैसी नहीं होती। बदलाव। किसी ब्रह्मांड में महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जगह कोई और योद्धा मुख्य भूमिका में होता है। परिणाम। किसी सृष्टि में पांडव हार जाते हैं या युद्ध होता ही नहीं है। समय का फैलाव, टाइम डायलेशन। एक ब्रह्मांड का 1 सेकंड दूसरे ब्रह्मांड के कई वर्षों के बराबर हो सकता है। निष्कर्ष। आधुनिक विज्ञान और काकभुशुंडी। आज विज्ञान मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन की बात करता है, जिसके अनुसार हर चुनाव एक नया ब्रह्मांड पैदा करता है। काकभुशुंडी जी की कथा हजारों साल पहले ही ये बता चुकी थी कि हम जिस संसार को देख रहे हैं वो अनंत संभावनाओं में से केवल एक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि काकभुशुंडी जी ने उस शून्य के बारे में क्या बताया है जो 2 ब्रह्मांडों के बीच में स्थित होता है?